केवल और केवल ये दो काम कर लें, फिर चलते फिरते भी घंटे और शंख की आवाज़ सुनाई देती है। साध संगत जी, हम शब्द धुन कैसे सुन सकते हैं और ये शब्द धुन कितने प्रकार की होती है और इसको सुनने के लिए हमें क्या करना पड़ता है और क्या करें कि हमें ये शब्द धुन 2400 घंटे सुनाई दे, तो आज हम इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे जो कान हैं तो ये बाहर की आवाज़ों को सुनना बंद कर दें और हमारी आँखें बाहरी दृश्यों को देखना बंद कर दें, फिर ही हम जो ये उस परमात्मा के घर से शब्द धुन आ रही है तो उसे हम सुन सकते हैं। वैसे नहीं, और हमारी ये गलतफहमी है कि हम ये सोचते हैं कि हम बाहरी आवाज़ें भी सुनते रहें और बाहर के दृश्य भी देखते रहें और ये उस परमात्मा के घर से जो आ रही है शब्द धुन तो उसे भी सुनते रहें। तो भाई ये एक साथ नहीं होने वाला है। पहले इन कानों से जो बाहरी कानों से जो सुनाई देता है तो इन्हें बंद करो, और इन बाहरी आँखों से जो सारा संसार दिखाई देता है तो इनको भी बंद करो। हम तो ये कहते हैं कि इस जुबान पर भी अंकुश लगाओ, क्योंकि ये भी बहुत बोलती है। ये बोल बोल कर नए नए रिश्ते बनाती रहती है और फिर उन्हीं में उलझी रहती है। इसलिए इन तीनों पर अंकुश लगाओ। जब इन तीनों पर अंकुश लगा दोगे तो ही शब्द धुन सुनाई देगी। कहते हैं तीनों बद्ध लगाई कर सुन अनहद ठुनकोर, नानक सुन समाध में नहीं सांझ नहीं भोर। पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज फरमा रहे हैं कि पहले इन तीनों पर अंकुश लगाओ, बंद लगाओ और फिर सुनो। ये अनहद की टुनकोर है, अनहद का नाद है और इसे हर व्यक्ति सुन सकता है, क्योंकि ये हर व्यक्ति के अंदर ही होती है, इसीलिए इसे हर व्यक्ति सुन सकता है। अब हम सुन तो सभी सकते हैं, मगर इसे सुन केवल वही सकता है जो इसे सुनना चाहता है, जिसके अंदर इसे सुनने की चाहत है, तीव्र इच्छा है, और जो इसे सुनने का अभ्यास करता है। और अभ्यास भी वही करता है जो इसे सुनना चाहता है। इसलिए पहले जो आँख बाहरी है और जो कान बाहरी हैं तो इन पर अंकुश लगाओ, बंद करो। इसका मतलब ये नहीं है कि आँखों पर पट्टी बांध लो और अपने कानों में रुई डाल लो, क्योंकि बाहरी भक्ति में ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि लोग आँखों पर पट्टी बांध लेंगे और कानों में रुई डाल लेंगे और अपने मुंह को ढक लेंगे अंगोछे से या किसी तरह से। तो भाई जरा समझने की कोशिश करो कि इस तरह से नहीं करना है। ये बाहरी भक्ति, ये जो हम बाहरी मेहनत करते रहते हैं तो इसे बंद कर दो, इन्हें बंद करने की कोशिश करो। कबीर साहब जी ने तो बहुत अच्छी तरह से समझा दिया है कि आँख कान मुंह बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ। अनहद का जो नाद है जिसको झिंगा कहकर उन्होंने बयान किया है तो ये सुनाओ, लेकिन उससे पहले आँख कान मुंह बंद कराओ। अब आगे आ जाते हैं कि ये कितने प्रकार की होती है। तो अब संत चरणदास जी ने कहा है कि ये 10 तरह की होती है। उन्होंने 10 तरह की बताई है और इसके नए नए अभ्यास भी होते हैं। जैसे जैसे हम अभ्यास करते हैं तो फिर ये हमें तरह तरह से अन्य तरह से भी सुनाई देती है। इसलिए जो चरणदास जी महाराज ने समझाया है तो उसे समझते हैं। आप जी कह रहे हैं कि जैसे चिड़िया बोलती है तो उस तरह की आवाज़ हमें सुनाई देती है, और जो झिंगुर बोलता है, आपने झिंगुर की आवाज़ तो सुनी ही होगी, तो झिंगुर की तरह सुनाई देती है। अब जैसे घंटी और घंटे में फ़र्क है। घंटी की आवाज़ छोटी छोटी मधुर होती है और फिर घंटे की आवाज़ सुनाई देती है, बड़े घंटे के रूप में सुनाई देती है, फिर घंटे और शंख के रूप में सुनाई देती है। घंटा और शंख एक साथ
बजते हैं और फिर बीन के रूप में सुनाई देती है, और करताल या झंझ कह लो इस रूप में सुनाई देती है, और फिर मुरली और मृदंग, और जैसे शेर गरजता है, जैसे शेर की गड़गड़ाहट होती है, इस तरह से भी ये सुनाई देती है। तो ये बातें संत चरणदास जी महाराज ने समझाई हैं। अब जैसे आप शब्द धुन को सुनने का अभ्यास करोगे तो आपको इसमें से जो हमने आपको बताया है, संत चरणदास जी ने बताया है, तो इसमें से किसी भी तरह की सुनाई दे सकती है, और कई लोगों को तो इनसे भी अलग तरह से सुनाई देती है, और किसी किसी को तो ये समुद्र की लहरों की तरह भी सुनाई देती है, और बादलों की गर्जना, जब बादलों की गड़गड़ाहट होती है, जब बादल भरे होते हैं, जब बरसात आने वाली होती है, जब तारों से आसमान में काले काले बादल छाए रहते हैं, तो उस समय बादलों की जैसी आवाजें गूंजती हैं, तो वैसी आवाज की तरह भी सुनाई देती है। और ढोल बजते हैं, बहुत तेज आवाज से बजती है, ऐसा लगता है जैसे कि पानी के झरने बह रहे हों। और फिर घंटे और मृदंग की तरह आवाजें भी सुनाई देती हैं। अब इस बात को भी स्पष्ट तौर पर सुनने की कोशिश करें कि जब भी ये आवाज शुरू में आएगी तो बहुत तेजी से आएगी और बहुत ही जोर से सुनाई देगी, और ऐसा लगेगा जैसे किसी ने कान के पास आकर कुछ बोल दिया है। और ये लोगों का भ्रम है, कई लोग समझते हैं कि कान में ही आवाज आ रही है। जैसे हमने भी कहा ना, कान में महसूस होता है, लेकिन आज शरीर के किसी भी हिस्से से सकती है, और फिर ये बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ती है, और फिर ये सूक्ष्म हो जाती है, फिर ये सूक्ष्म रूप में सुनाई देती रहती है। देखो, अगर सतगुरु से सच्चा प्रेम है तो फिर थोड़ा थोड़ा अभ्यास किया करो, क्योंकि एक साथ तो नहीं करते, क्योंकि हम घर परिवार में इस तरह से उलझे हुए हैं, इसलिए एक साथ नहीं कर सकते। तो थोड़ा थोड़ा अभ्यास करो, कानों को बंद करने की कोशिश किया करो, आंखों को बंद करने की कोशिश किया करो, और मन को भी बंद करने की कोशिश किया करो। ये अभ्यास है। अगर हम इसे इस तरह से कहें एक शब्द में कि आप भजन किया करो तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि भजन करते समय दोनों आंखों को बंद कर लेते हैं, दोनों कानों में उंगलियां डाल लेते हैं, और चुपचाप होकर, शांत चित्त होकर, फिर जो हमारे अंदर जो भी घटित हो रहा है तो उसे सुनने और देखने की कोशिश करते हैं। तो भाई हम कहते हैं कि भजन किया करो, अभ्यास ऐसा किया करो कि कम से कम 1 घंटे का भजन हो। और वैसे तो लोग 5 मिनट भी भजन नहीं कर पाते, क्योंकि भजन करते समय जो आसन बनाया जाता है तो थोड़ा कठिन है, क्योंकि हम लोगों को शुरू में ही आदत है बिना कुछ मेहनत किए ही सब कुछ मिल जाए। तो भाई थोड़ी सी मेहनत किया करो, मेहनत करने का अभ्यास करो। जैसे बताया है तो पहले उसी आसन में बैठने की कोशिश करो, और अगर नहीं बैठ सकते हो, शरीर में कहीं दर्द होता है, ज़्यादा समय तक नहीं बैठ सकते हो, तो फिर लेट कर भी कर सकते हो, क्योंकि ध्यान लेट कर भी किया जाता है। इसी तरह आंखों पर बंद करके कानों में उंगली डालकर ध्यान को एकाग्रचित होकर कहाँ रखोगे, तो इस कान पर या उस कान पर रखने की जरूरत नहीं है। ध्यान को सिर्फ आज्ञा चक्र पर, जहां पर 10वां द्वार खुलता है ऊपर की ओर, वहां रखने की कोशिश करो, और इस तरह से शब्द धुन सुनने की कोशिश करो। और ये कितने प्रकार की होती है तो हमने आपको ये भी समझा दिया है। तो अब इससे कैसे जुड़ा जाता है, ध्यान रखें, ये शब्द के अभ्यास के साथ जोड़ा जाता है, क्योंकि शब्द के अभ्यास के लिए पहले शब्द की जरूरत पड़ती है। इसलिए सबसे पहले किसी वक्त के सतगुरु से नामदान लें, और फिर नामदान मिल जाने के बाद जो आत्मिक धुनें जिसे हम सुनने की कोशिश करते हैं, उसके लिए नाम को जपने की जरूरत होती है। तो भाई नाम को जपो,
नाम का सिमरन करो। शुरू शुरू में नाम का सिमरन करो, फिर लगभग 10-20 दिनों के बाद भजन पर बैठना प्रारंभ कर दो। वैसे लोग क्या करते हैं कि भजन पर तो बैठते भी नहीं हैं और कहते हैं कि हमें कुछ सुनाई नहीं देता, कुछ दिखाई नहीं देता, और फिर अन्य भक्तियां करते हैं। और फिर वही नहीं, क्या करते हैं कि जैसे सारे वर्ष विद्यार्थी स्कूल जाता रहा, हर क्लास अटेंड किया, मगर जब एग्जाम का समय आया फिर एग्जाम नहीं दिया उसने, तो क्या वो पास हो जाएगा? तो भाई नहीं हो पाएगा। और ये हम सभी जानते हैं, और इसी तरह हमारी दशा है। हम करते हैं कि हम सिमरन भजन करते रहते हैं, सिमरन करते रहते हैं, नाम जपते रहते हैं, सुबह जपते हैं, चलते फिरते जपते हैं, काम करते हुए जपते हैं, लेकिन जब हमारे एग्जाम का समय आता है, जैसे भजन का समय आता है, तो फिर हम क्या करते हैं, उसी विद्यार्थी की तरह भजन पर नहीं बैठते। तो फिर आप समझ जाएं कि क्या हम पास होंगे या फेल होंगे, और क्या फिर हमें शब्द धुन सुनाई देगी? तो भाई ना ही हमें धुन सुनाई देगी और ना ही हमें शब्द का प्रकाश दिखाई देगा। आंतरिक तौर पर जब हम नाम का सिमरन करते हैं, जब हम इन्हीं धुनों को सुनते हैं, तो फिर आंतरिक तौर पर फिर हम उन्हें जो कहते हैं, जो सचखंड के मंडल हैं, जहाँ ऊपर के जो मंडल हैं, तो हमारी आत्मा उनकी सैर करती है। वैसे देख लो कि वो जो धुन है सचखंड की है, लेकिन वो नीचे लोक जहाँ गूंजती है और फिर हम उसे सुन लेते हैं। मगर जब मेहनत करेंगे तब, अब देखो एक छोटी सी बात है कि हम सभी आम लोग हैं, हमारा घर परिवार है, हम उनकी ज़रूरतें भी पूरी करते हैं, और अगर हम सारा दिन भजन बंदगी में लगे रहें तो कैसे कर पाएंगे? और ये हर किसी के मन में प्रश्न जरूर उठता है। तो भाई हम कहते हैं कि ये नाम की कमाई का रास्ता है, बाहरी रास्ता नहीं है, बाहरी भक्ति का रास्ता नहीं है, जहाँ पर बाहर ही बाहर इधर उधर घूम रहे हो। नहीं, ये अंतर्मुखी साधना है, नाम की भक्ति है, और इसको बड़ी ही सरलता के साथ अगर मन बन जाए, पक्का निश्चित हो जाए, तो इसे अपने घर परिवार में रहते हुए, घर परिवार की जरूरतों को पूरा करते हुए भी हम कर सकते हैं। और ये शब्द धुन हमारा आधार है, और ये सूक्ष्म कानों द्वारा सुनी जाती है। अति सूक्ष्म कहा जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, ये बाहरी कानों से नहीं सुनी जा सकती। और शब्द का प्रकाश वो भी अति सूक्ष्म है, और ये भी बाहरी आंखों से नहीं देखा जा सकता। इसलिए बाहरी भक्ति को छोड़कर अंतर में उतरकर परमात्मा की भक्ति करो, नाम की कमाई करो, और उस परमात्मा से डरो। कोई बुरा काम मत करो, क्योंकि बुरा काम करने से पहले जरा सोचो कि वो परमात्मा हमें देख रहा है। हर समय अपने सतगुरु को याद करो। हर व्यापक सर्वत्र समाना, यानी कि वो परमात्मा हर जगह है, वो पत्ते पत्ते में व्यापक है, वो जर्रे जर्रे में है। इसलिए डरो, और हमें हमेशा ये एहसास होना चाहिए कि हमारे सतगुरु हमेशा हमारे साथ हैं, शब्द रूप में हैं। जैसे शब्द हम अंतर में जपते हैं, तो वह सतगुरु हमारे अंतर में है। इसलिए हमारा जीवन का असली उद्देश्य यही रहना चाहिए कि हमारे घट के अंदर वो परमात्मा रहता है, तो हमें अंतर मुख होकर नाम का सिमरन भजन करके उस परमात्मा से मिलना है, उससे साक्षात्कार करना है। यानी हमारी आत्मा उस परमात्मा से मिल जाए जिसकी ये अंश है, तो फिर हमारे जीवन का असली उद्देश्य पूरा हो जाएगा। और जिस दिन आत्मा उस परमात्मा को पहचान गई, जब इस आत्मा और परमात्मा का मिलन हो गया, तो उस दिन पता चलेगा कि यह शरीर तो कुछ भी नहीं है, ये तो एक मिट्टी की ढेरी है, जो एक ना एक दिन खत्म हो जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी। और उस दिन ही हमें यह भी एहसास होगा कि जिस परिवार के लिए, जिन रिश्तेदारों के लिए हम मरते खपते थे,
वो कुछ भी नहीं है। केवल ये आत्म सर्वर्थ है और ये हमें तभी समझ में आएगा जब ये आत्मा अंतर में बैठे परमात्मा का साक्षात्कार कर लेगी। इसलिए भाई केवल शब्द धुन कहने से कुछ नहीं होगा। शब्द धुन को अंतर में जाकर सुनो, फिर ही काम बनेगा और बनता भी है। इसलिए ये 3 काम कर लो। पहले ये बाहरी कान बंद करो, बाहरी आंख बंद करो, बाहरी मुख बंद करो और फिर ही हम जो अंतर में जो धुन बज रही है तो उसे सुन सकते हैं। क्योंकि जब बाहरी शोर बंद होगा तभी तो हम अंतर में स्पष्ट सुन सकते हैं। इसलिए भजन करो और भजन में अंतर्मुख होकर इस शब्द धुन को सुनने की कोशिश करो, शब्द के प्रकाश को देखने की कोशिश करो और ऐसा करने पर ही इस आत्मा का उस परमात्मा से साक्षात्कार होगा, वरना नहीं।